आज रामनवमी है। आज मैं श्री राम जी का जन्म कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए आप लोग सुनिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि चली आई। अर्धभाग कौशल्या दीन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियों को बुलाकर बोले, और उसमें से आधा भाग किए कौशल्या को दिए और आधे भाग में 2 भाग किए, और उसमें से एक कैकेयी को दिए और एक सुमित्रा को दिए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय बहुत हर्षित हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन श्री हरि लीला कर रहे थे वो गर्भ में आए, उस लोक में सुख और संपत्ति छा गए। शोभाशील तेज की खान बनी हुई थी। सब रानियां महल में सुशोभित। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और अवसर आ गया जिस समय प्रभु प्रकट होने वाले थे। योग लग्न वर ग्रह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जहाँ और जेतन सब हर्ष से हो गए। श्री राम जन्म का सुख मूल है। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान प्रिय अभिजित मुहूर्त में दोपहर के समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप थी, न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहुबाहु, हर्षत सुर संतत मन चाहूं। वन कुसुमित गिर गण मनियारा, सत्र सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों में बड़ा आनंद था। वन फूले हुए थे, पर्वतों में समूह मड़ियों जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने यह बोले भगवान प्रकट होने वाले हैं, और सब नदियाँ सबको पता है भगवान प्रकट होने वाले हैं, अवसर जाना, तब वो सारे देवता विमान सजा सजा कर चले आ रहे थे। निर्मल आकाश देवताओं को समूह से भर गया। गंधर्व दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुजय साजी, गहि गहि गगन तुधुम्बे बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभ निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाला गदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट की पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मन मुनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आई भुजचारी। भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दोनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों को मन को हरने वाले तथा अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध किए आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परिणाड़ित रहित बतलाते हैं। श्रुतुओं संत जन दया और सुख समुद्र सब गुणों का धाम करके जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तो तुम मेरे गर्भ में रहे। यह इस हंसी को बात करके सुनने में धीर और पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता का ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसमें बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए। यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरिपद का
हरिपद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बिनु धनु सुर संत हित लिन्हि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गौपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान मनुष्य अवतार लिए। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तुम और बाहरी तथा भीतर इंद्रियों में परे उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंध से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई और दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र के जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए। उन्होंने अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया। आनंद अधीर हुए। बहुबुद्धि की धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठे और जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उसने बाजे वालों को बुलाकर कहा, बाजा बजाओ और बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर बुलावा भेजा। बुलाकर लाए और ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप राशि जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होता। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब किन, हाटक धेनु बसन मन नृप न कर दिन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सेना गो वस्त्र मणियों का दान दिया। ध्वजा पातका और तारणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया वहाँ तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। स्त्रियां झुंड झुंड कर मिल कर स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश और लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार पे प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत वंदी जन और रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हुए राजा ने सबको किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। जिसने पाया भरपूर दान वो भी लुटा दिया। सब गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच गई। घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे। नगर में स्त्री पुरुष झुंड झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए। सासु मित्रा दो सुंदर सुत जनपतमय भय हो, वह सुख संपद समय समाजा, कहीं न कह सकई शारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज ऋणों सती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिले जय जनु राति। देखु भानु जनु मन मुस सकुचानी, तपहि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो रात्रि में प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर कह गई हो। अगर धूप बहुत सा धुआं माने अंधकार है और अबीर उड़ रहा है, उसकी ललाई महलों से मणि को समूह मानो राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा बन गए। भवन वेदु धनु अति मृद बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वन हो रहा है, वही मानो समय सनी हुई पक्षियों से चचहाट और कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, परम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस समय किस तरह होती है यह रहस्य
किसी ने नहीं जाना। सूर्योदय भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ऋण है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मग्न से मस्त हुए थे। गलियों में तन मन की सुध नहीं थी, हमें भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो, श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरंग हिम गो हीरा, दिन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और उस जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गोवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सब ही के जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईस। राम के मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों कुमार चिरंजीव दीर्घायु हो। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकर ते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम ज अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद समुद्र और सुख की राशि है, जिस अन्न के कारण तीनों लोक सुखी होते हैं, उनके नाम राम है। राम संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र शत्रु नाश होते हैं, उनके वेदों प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल, जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उधार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण नाम रखा। गुरु जी के हृदय में विचार करे नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन और भक्तों के सर्वश्रेष्ठ शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा वैसी वर्णन नहीं की जाती। श्याम और गौर सड़ी दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर मताए तोड़ती। ये चारों पुत्र ही शील और रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र से रामचंद्र जी सबसे अधिक है। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित, उनको मन को हरने वाली उसी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उसमें पालने में माता प्यारे लल्ला को ललना कहकर दुलार करती कि गोद में खेल रहे हैं। कामी कोटि छब श्याम शरीरा, नीलगंज बारद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नघ ज्योति, कमल दल ही बैठे निज मोती। रेखु कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, निपुर धुनि सुन मुनि मन मोहि। कटिकंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यही हरि नख अति शोभा रूरी। उन मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषण, ओठ नासिका तिलक, ये वर्णन करने से भी नहीं जीव थकता। सुंदर कान और सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकनी घुघरू लाले, जिनके माता ने
बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झूलिया तनु परियराई, जानु पान विचरण मोह भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुत शेषा, सो जानऊ सपनऊ जहि देखा। सुख सदु पितु माता, कौशलपुर बिसन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपत विमुख जतन कर जो कोरी, कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रुकुट बिलास नचावै ताहि, यस प्रभु छाड़ी भजहु कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहूँ रघुराई। यही विध सुसु विनोद प्रभु कीन्हा, सकई नगर बसहि सुख दीन्हा। लेउ छंग कहूँ कहल लहरावे, कबहु पालने खाली झुलावे। प्रेम मगन कौशिला निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। एक बार जननी अनहवाए, कर सिंगार पालना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी जिसु भय भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में सिला दिया और भगवान इष्ट देव की पूजा करने चली गई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ पे गई जहाँ रसोई बनाना था। माता वहाँ पे लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को क्या देखती है, जो भगवान इष्ट देव को अपनी पूजा करके चढ़ाई है नैवेद्य, वहीं भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई और वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान लौट कर आई, देखा कि वहीं पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यह सोचने लगी कि हाँ, और वहाँ के दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान हंसने लगे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। देख राव मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड रूप अद्भुत रूप दिखलाया, जिसमें एक एक रोम करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। और गणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल सर्प गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। इस प्रकार बलवती माया को देख वह अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी हुई जीव को देखा, जिससे वह माया ना चाहती है। फिर भक्ति को देखा तो उस जीव को छुड़ा देती है। शरीर पुलकित हो गया और मुख वचन नहीं निकलता था, मुख से वचन नहीं निकल रहा था। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के राम जी फिर बालक रूप हो गए। स्तुति भी नहीं की जाती थी, माता से स्तुति भी नहीं की जाती थी। वह डर गई। मैंने जगतपति परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं है। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापी। भगवान ने बहुत प्रकार की लीलाएं और बाल लीलाएं की, उन्हें सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबों को सुख देने वाले हुए। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर कुमार बड़े हो मनोहर अपार चरित करते फिरते थे।
जो मन वचन क्रम से अगोचर वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते तब वे बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती तो प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते, और जिसके इतना कहकर निरूपण करते हुए शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता ने हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर धूल लपेटे हुए आए और राजा हंसकर गोद में उठा लिए। भोजन करते हो तो चित्त चंचल अवसर पाकर मुंह दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। श्री राम जी की बहुत सी लीलाएं मंदर मोह भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों गान नहीं कर सकते। जिनका मन लीलाओं से अतिरिक्त हो नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया ने इस लीलाओं को सुनने और देखने से वंचित कर दिया है। नितांत भाग्यहीन बनाया है उसे। जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए त्यों ही गुरु और पिता माता ने यज्ञोपति संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए थोड़े ही समय उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सांस है वे भगवान पढ़े और बड़ा कौतिक हुए। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील से निगुण और सब राजाओं को लीलाओं को ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण धनुष बहुत ही शोभा देते, रूप देखते ही चराचर जड़ मोहित हो जाते हैं। सब भाई जिन गलियों में खेलते निकलते, गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह शिथिल हो जाते अथवा ठिठक कर रह जाते। कौशल बूढ़े बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणियों से भी प्रिय लगने लगे और श्री रामचंद्र भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते। मन में पवित्र समझकर मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता को आज्ञा का पालन करते। जिस नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का वहीं सहयोग करते। मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते। श्रीनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर काम करने बड़े हर्ष। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे मारिच सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े पड़ते थे और उपद्रव मचाते हुए, जिससे पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई। वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं, विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। राजा दरवाजे पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो ब्राह्मणों समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय बहुत से हर्षित हुए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया। उन्होंने प्रणाम करा। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। श्री राम जी के मुख शोभा देखते ही ऐसे मन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गए। तब राजा ने मन हर्षित होकर यह वचन कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुझे से कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहे से रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षस के मारे जाने पर मैं सुरक्षित होऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अपर वाणी को सुनकर राजा का हृदय काँप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपके विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी गोधन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे पल में दे दूंगा। मैं उसे एक पल में दे दूंगा।
देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें से भी हे प्रभु राम को किसी प्रकार का भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने कुर्ख राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी बहुत हुई राजा वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र हृदय से बड़ा हर्ष हुए। वे तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा को संदेह नाश प्राप्त हुआ। राजा बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप इनकी पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता महल में गए और उनके चरणों से नवाकर चले आए। पुरुषों के सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि को भय करने के लिए प्रसन्न होकर चले। कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण है। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल वृक्षों के तरम शरीर से कमर में पीताम्बर पहने सुंदर तरकस कैसे कसे हुए दोनों भाइयों सुंदर धनुष लिए हाथ बाढ़ में चल दिए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजे हूँ भगवाना। चले जात मुनि दिन्हा देखे, सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। ये कहीं बान प्राण हर लिन्हा, दिन्ह जानते ही निज पद दिन्हा। मार्ग चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसको प्राण हर लिए और दिन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी चिन्हा, बाधे निध कहु विद्या दिन्हा। जाते लागन क्षुदा पिपासा, तुलित बल तनु तेज प्रकाशा। बिनती प्रभु मोरि मैं मति, भूरि नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल पराग रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शशि धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजित यस, अज मम धीर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरणन परी। जो अति मन भावा सो बोहरु पावा, मैं गए पति लोक आनंदे भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु श्री हरि, उन्हीं मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पाताल लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भुज छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं के भजन कर, श्री राम के भजन कर, श्री राम के भजन कर। इस प्रकार